हमारे देश में चुनाव निष्पक्ष होते हैं या ये भी एक स्कैम है? इलेक्शन कमीशन पर एक गंभीर आरोप है। उन्हें अपनी निष्पक्षता प्रमाणित करने के लिए जवाब देना है। नमस्कार दोस्तों, ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बिहार इलेक्शन इस समय देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है कि ये इलेक्शन एक स्कैम है, या हम इस बात को ऐसे कहें कि ये बिहार की जनता पे सरासर अपोजिशन पार्टी एक सवाल उठा रही है कि उनके वोट का दुरुपयोग हुआ है। दोस्तों, अपोजिशन पार्टी ने अपनी हार को एक प्रोपोगंडा बना लिया है और सारा का सारा जिम्मा या हम कहें ठेकरा जाकर स्कैम के नाम पे डाल दिया है। और अब वो खुद तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि बार बार एक चीज नहीं बोली जाती, तो उन्होंने बड़ा सिंपल सा तरीका अपनाया। कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों को पकड़ा और उनके थ्रू पब्लिक में ये बात पहुंचवा रहे हैं कि जो स्कैम है या एनडीए की जीत है या भारतीय जनता पार्टी की जीत है, सरासर गलत है। शायद से देश के इतिहास अभी तक की सबसे अनफेयर इलेक्शंस थी। जिस लेवल की हेरा फेरी, जिस लेवल की इलेक्टोरल मैनिपुलेशन यहाँ पर हुई, उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो 2-3 दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था। उस वीडियो में एक व्यक्ति जो दूसरे देश में बैठ के हमारी चुनाव प्रणाली पे उंगली उठा रहा था। उसका कहना है कि भारत में जो बिहार राज्य है उसमें हुए चुनाव पूरी तरीके से स्कैम है। कुछ अपने पास प्रूफ बता रहा था जिसके थ्रू वो कहता था कि मैं चुनाव आयोग को पूरी तरीके से चुनौती देता हूं कि मेरे इन सबूतों को गलत साबित करके दिखाएं। दोस्तों, 2014 से पहले कभी आपने ऐसे स्कैमों के नाम सुने हैं? या स्कैम सिर्फ उन्हीं स्टेट्स में क्यों हो रहे जिस स्टेट में भारतीय जनता पार्टी या उनका अलायंस है? उन राज्यों में स्कैम क्यों नहीं होते? उदाहरण के लिए हाल ही में बनी हिमाचल में गवर्नमेंट या पश्चिम बंगाल में गवर्नमेंट जो ममता बनर्जी की है, तृणमूल कांग्रेस, हिमाचल में कांग्रेस है, पंजाब में आम आदमी पार्टी है और साउथ की ऐसी बहुत सारी स्टेट्स हैं जहां कांग्रेस और उनका अलायंस है। उन राज्यों में कोई क्यों नहीं कहता कि यहाँ पर स्कैम हुआ है, वोट चोरी हुए हैं, प्रॉफिट दिए गए हैं? सिर्फ एनडीए के राज्यों में ऐसा क्यों? दोस्तों, ऐसा सिर्फ एनडीए के राज्यों में ही दिखाया जा रहा है। और बड़ी बड़ी पार्टियां जो सत्ता में हैं या नहीं है, उन्होंने बहुत सरल सा तरीका अपना लिया है हर आम आदमी तक पहुंचने का। मोबाइल, सोशल मीडिया। उन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों को पकड़कर पैसे देकर सामने वाली पार्टी उदाहरण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी, गलत छवि किसी तरीके से जनता के बीच में लाई जाए। पर जनता इस चीज को बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि हमारे देश में अगर कोई पार्टी काम कर रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ है। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहे। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहाँ पराजित होकर के आए वहाँ बोल चुके हो, जहाँ अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहाँ भी बोल दीजिए। लेकिन यहाँ तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। बाकी पार्टियों ने तो सिर्फ इस देश को लूटा है और लूटना है, अपना घर बनना है, वीआईपी कल्चर अपनाना है। तो अगर इस मैं मुद्दे को समाप्त करना चाहूं या समाप्त करने की कोशिश करूं, आपका वोट है, आप अपने देश के हित में वोट दें। और आप भी जानते हैं कि कौन सी पार्टी देश के हित में काम कर रही है और कौन सी पार्टी अपने हित में काम कर रही है, कौन सी पार्टी परिवारवादी है, कौन सी पार्टी देश के लिए काम कर रही है। दोस्तों, ऐसे किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के कहने में ना आए या उनकी बातों पे ध्यान ना दें जो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। दूसरे देश में बैठ के हमारी देश की जनता को गलत मैसेज पहुंचाया जा रहा है। आपसे उम्मीद है आप वोट देंगे, आने वाले वक्त में वोट दें और देश हित में वोट दें। और देश हित में सिर्फ एक ही पार्टी काम कर रही है जो देश को आज के तारीख में चला रही है, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। हर हर महादेव। धन्यवाद।